ओम शांति। 10 फरवरी 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार ज़रूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। भल बाबा को जानी जाननहार कहते हैं। भल बाबा हमारा पाठ पहले से ही जानते हैं, हमारे चार्ट को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को अपना समाचार बाबा को ज़रूर सुनाना चाहिए। खुद से सुनाएंगे तो बाबा सावधानी देंगे। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बाबा समझाते, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है, तो बाबा को सच्चा सच्चा समाचार देंगे, तब बाबा शिक्षा देंगे। हमारे अंदर के भूत निकल जाएंगे, कमी कमज़ोरी निकल जाएगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसे रावण के दिए हुए संस्कार आ जाते हैं जो हम ना चाहते हुए भी डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, जब बच्चे सच्चा समाचार देंगे तो बाबा भी सावधानी देंगे, शक्ति देंगे उस कमी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वे तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। जो शिव बाबा आकर इस समय संगम पर कर्तव्य करते हैं, उस कर्तव्य के आधार से ही फिर भक्ति मार्ग में हम सब भगत उनकी महिमा करते हैं। किसी की महिमा को जानते हैं, किसी की महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही हैं, हम फिर क्या लिखें? परंतु ये रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं। ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है, पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि आप ये समझे कि बाबा तो सब कुछ जानता है, तो बाबा को चार्ट देने की क्या ज़रूरत है, अपनी कमी कमज़ोरी बताने की क्या ज़रूरत है, बाबा को तो सब पता ही है। लेकिन नहीं, बाबा कहते जो बच्चा चार्ट नहीं देगा, अपनी कमी कमज़ोरी बाबा को सुनाएगा नहीं, बाबा फिर समझानी कैसे देंगे? तो थ्रू ब्रह्मा सब कुछ बताना है। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो। पोस्ट ऑफिस माना ब्रह्मा बाबा निमित्त है जो बीच में, बाबा कहते उनके द्वारा भी पूछना है। हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि बाबा को तो सब कुछ पता है, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है,
बाबा कहते ये अंधश्रद्धा वाली आत्माएं हैं। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। तो साकार में भी बाबा सब बच्चों का ऐसा चार्ट मंगवाते थे सभी सेंटर्स से। सेंटर पर आने वाले रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं, किसी को रेगुलर आते हुए 12 मास हो गए, 12 मास के बाद बाबा उसका पूरा 12 मास का पुरुषार्थ का रजिस्टर, लौकिक अलौकिक कमाई का रजिस्टर मंगवाते थे। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वे इनको भी जानना है। जो शिव बाबा को जानना है तो ब्रह्मा बाबा को भी जानना है। जो ब्रह्मा बाबा को जानना है बच्चों के बारे में तो शिव बाबा को भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वे लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे। तो बाबा कहते जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो पूरा अपना चार्ट लिखते हैं। उस चार्ट के आधार से फिर बाबा हर एक बच्चे को समझाने देते हैं। नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि ये कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है, निकाल लो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा की सावधानी भी उन बच्चों को मिलती है जो पहले रियलाइज़ करें अपनी गलती को, अपनी कमी कमज़ोरी को, फिर इतनी हिम्मत रखें कि वो बाबा को अपना सच्चा सच्चा चाट दें। तो बाबा कहते देह अभिमानी होगा तो उसमें तो ये हिम्मत ही नहीं होगी पहली बात अपनी गलती को स्वीकार करने की। जब गलती को स्वीकार ही नहीं किया तो बाबा को बताएंगे क्या? तो बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए ये दृष्टि रहती है तो इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा, रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। ये भी ऐसे हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है ज़रूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा मात पिता मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते।
बहुत नाम रखे हुए हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, उसकी निशानी बाबा कहते सितार दे दी। कृष्ण के हाथ में निशानी मुरली दे दी है। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वे फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनते हैं। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे, ये राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतों में आते 2 कला कम, फिर रजो तमों में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे, आपे ही हम सो पुजारी बने हैं। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वे कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमों में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4 मुख्य है। श्रीमद् भगवद गीता, माई बाप, बाकी हैं उनके बच्चे, इस्लामी बौद्धी आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान सागर है। ज़रूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए ना। वे धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। वे तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, गाया हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की। ऐसे वृद्धि होगी। ये सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। ज़रूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खल्लास हो जाएं। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है
और एक ही रचना है। बाप कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो, विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। ये भी पाठशाला है। ये नक्शे हैं। डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए। बाप समझा रहे हैं, कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनियर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टी मिलियनियर तुम हो। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो, हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित, कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। तो जो श्रीमत पर चलेगा भल घर गृहस्थ में रहता है, लेकिन रिटर्न उसी को पदम गुना मिलेगा जो श्रीमत पर चलेगा। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं, ज्ञान और भक्ति। जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। ये जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है। पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वे तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खल्लास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी भी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। बाबा कहते जो बांधेली कुमारियां हैं वो कितना अच्छे से बाबा को समझ जाती हैं, कितना कुछ सहन करके भी बाबा का बनकर रहती हैं। और बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके साथ बाबा 10-20 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी अपने में बदलते नहीं। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से
नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वे है स्थूल छत्र छाया, और ये है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।